वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करते हैं निधि की दुनिया के लिए, क्योंकि कल लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव, लाइव पे लाइव, इतनी लाइव ऐसा लग रहा था कि सारा दिन अपना लाइव ऑफ हुई, फिर थोड़ी देर में लाइव चल गई, लाइव ऑफ हुई, फिर थोड़ी देर में लाइव चल गई। समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसको चाहे अच्छे से रिएक्शन दे लो, चाहे कुछ कह के दे लो, चाहे मतलब गंदा बोल के दे लो, चाहे सीधा बोल के दे लो, इसको समझ में नहीं आएगा। एक तो इनको ना कुछ लोगों को क्या आदत है कि एक दूसरे को बदनाम करो, एक दूसरे के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाओ और अपना जो है वीडियो अपना चली जाएगा। मसाला चाहिए ना लोगों को। तो मैं यही बोल रही थी कि कल लाइव पे लाइव आ रही थी मैडम, और इसको मैंने कल एक नॉर्मल वीडियो बना के इसको एक बात समझाई थी कि भाई तेरा जो चैनल नहीं चल रहा, और जिसमें कि ये शाम के टाइम जो इसने लाइव की थी, पहले तो मैंने ये भी बोला था कि ससुराल 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 वालों को छोड़ दे। हर एक चीज़ में अगर तेरे पास कोई टॉपिक नहीं है तो ससुराल, टॉपिक नहीं है तो घर, टॉपिक नहीं है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो, तेरा यार ये, तेरा वो, तेरा फलाना। सामने से वीडियो बनेगी, फिर तू वीडियो बनाएगी, तो यही कंटेंट रह गए क्या है? इस चीज़ के कंटेंट यूज़ कर करके हम जो है यूट्यूब पे आगे बढ़ेंगे। मतलब हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी ये चीज़ देखेंगे, तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उन लोगों पे? तो थोड़ा बहुत सोच समझ के, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के क्या मिलेगा? मतलब ऐसा पैसा भी किस काम का? या फिर ये मसाला अगर तुम लोगों को दे रहे हो, तो जो ये मसाला जो आज तुम पब्लिक को दे रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे भी इसी मसाले को ही देखेंगे, और उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करनी है आगे बढ़ के। तो कल भी इसका यही सारा दिन रोना गाना रहा था। इस औरत को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पता नहीं चाहती क्या है। इसको सामने वाली ने छेड़ा नहीं था। इसको कंचन ने 1% भी अपने साइड से कुछ नहीं बोला था। सबसे पहले यही स्टार्ट हुई थी, यही गगन और करम के किस्से उठा के स्टार्ट हुई थी। फिर जब सामने वाली को अगर तुम पॉप करोगे तो सामने वाली भी फिर तुम्हें बख्शेगी नहीं। फिर सामने वाली ने इसके चिट्ठे खोले, ये रोहित का सीन कहाँ से आया हमें नहीं पता। फिर सामने वाली ने इसके बारे में कुछ बताया, और ये फिर उस चीज़ को एकदम से जो आती है ना उफन के, कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो इतने साल से 5 साल हो गए शादी को, और आज तक मेरा करैक्टर दूध की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है। तो इतना तो प्लीज़ बोला मत करो। जो तुम अपने करैक्टर को न्योछाड़ रही हो ना यूट्यूब पे, तो वो सब देख रहे हैं। ठीक है, उस बंदी ने शादी कर ली, बस तुमने शादी नहीं की। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो करैक्टर पे तो पहली बात तो जाओ ही मत, और जाओगे तो फिर तुम सामने वाले से ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और जब वो तुम्हारी जो सच्चाई होती है, वो जब वो सामने वाला लेके आता है, तो फिर तुम जो इस चीज़ को क्या करती हो, मैं छोड़ दे बहन, छोड़ दे, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं सॉरी फील कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। क्या तो तुम बदतमीजों की तरह लाइव करोगी? फिर नहीं करोगी तो फिर तुम्हें लगेगा कि तेरी और पोल पट्टियाँ खुलेंगी, क्योंकि तुमने उसके सामने अपनी सारी XYZ सब कुछ जो है अपनी रागगानी कथा सुना रखी है, तो वो उसको तुम्हारे बारे में सब पता है। और फिर तुम आ गई ससुराल वालों को उठा के कि मेरा सामान नहीं देते, मैंने सामान नहीं दिया, मैंने तो सामने से बोल भी दिया था, मैंने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था। हाँ, तुमने बोल दिया था। जो तुम्हारे जो ज्वेलरी वगैरह थी, वो सब चीज़ तो तुम्हारी चली गई थी ना, बिक गई थी ना। और क्यों बिकी थी, किस रीज़न से बिकी थी, इस चीज़ का भी तुम्हें भली बात ही पता है। तो फिर तुम दूसरे को ये क्यों बोलती हो बार बार कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? और हमें तो ये भी पता चला है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने सामान के सब पैसे वैसे तुमको दे दिए थे। अब इस चीज़ को जस्टिफाई करो कि भाई नहीं दिए, या फिर नहीं, कौन सा सबूत ये वो, तो फिर तुम बात को आगे बढ़ाने में तो तुम माहिर हो ही, वीडियो पे वीडियो छापोगी इस बात को भी लेके। तो अगर मतलब क्यों ही हमें किसी को जस्टिफाई करना है, और क्यों ही हमें ये सब गीत गात क्यों गाने हैं? इन सब चीज़ों को छोड़ दो। और जब तुम्हारे से नहीं, मतलब कुछ नहीं तुम करके खाने के काबिल हो, तो फिर भाई अपना लगे रहो। तुम्हें मैंने कल इतने नॉर्मल सा एक वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि भाई किसी तरह ये बात पहुंच जाए मैडम तक, समझ जाए, पर उनके तो भैया थंबनेल और टाइटल ना कभी बदलने वाले थे, ना कभी हैं, ना कभी बदलेंगे। तुम्हारे पति को जुए की लत थी ना, तुम्हारा पति सट्टा खेलता था ना, फिर तुम्हारे जो गहने गए हैं वो कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं? तुम्हारे हस्बैंड की वजह से गए हैं ना, तो फिर ये चीज़ बोलो ना। और रही ससुराल वालों की, ससुराल वालों के साथ कौन सी कसर घाल दी तुमने?
यूज्ड पैड कौन रखता है अलमीरा में? है तुम्हें बुद्धि है? सामने से अगर किसी दिन उनके चैनल बन गए, पहली बात तो भाई उन्हें इतनी शर्म है कि जिसको उन्होंने मतलब जिस औरत ने इतना बदनाम कर दिया, वे सोचते हैं यार छोड़ो इन चीज़ों को, क्या ही अब बार बार हम यूट्यूब पे आके अपनी सफाई देते फिरें, जिसे जो समझना समझने दे। फिर आदमी यही सोचता है कि हम किसी को सफाई नहीं देंगे, हमारे भगवान को पता है, हमें पता है हमारे साथ उसने क्या किया, यही सोचते होंगे ना। इसी वजह से करके वो ये सब चीज़ कभी यूट्यूब पे नहीं लाए। और बाय चांस अगर वो चैनल बना के आ गए यूट्यूब पे, फिर क्या करोगी तुम? ना किसी के पैनल, मैं तो चाहती हूँ किसी के पैनल पे भी क्यों आना है, किसी को अपने यूट्यूब चैनल बना के वो आ सकते हैं। और क्या पता तुमसे ज़्यादा भी ग्रो कर जाए, सिर्फ तुम्हारी सास का अगर चैनल बनता है तो, और वो तुम्हारे किस्से गाने लगे, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, पर एक टॉपिक मिल जाएगा कुछ महीनों के लिए, बस तुम्हारे लिए ही फ़ायदा तो हो सकता है, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब तुमने इतनी मतलब हद मचा के रखी है, कल पूरा दिन लाइव लाइव लाइव, घर के काम नहीं, बच्चा संभालना नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, फिर तुम्हारे हाथ पैर यूँ होने लगते हैं, शिवरिंग होने लगते हैं, तुम्हारा बीपी लो या हाई हो जाता है, फिर तुम चॉकलेट ठूसने लगती हो। क्या है ये तरीका? क्या दिखा रहे हो? क्या मतलब क्या मोटिवेट कर रहे हो दूसरे बंदे को? क्या सीखे हम तुम्हें देख के? और कोई रिएक्शन दे दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कोई गालियाँ दे दे, मेरे बच्चे को ये दे दिया गया, मेरे फलाने को ये दे दिया गया, मेरे ढिमकाने को ये दे दिया गया। क्या यार, क्या कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।